ये निश्चित है। उन्होंने ऐसा श्राप क्यों दिया कि जिसका कोई काट नहीं है। शंकर ने तुरंत इतना कह करके वो जानते हो क्या किया, एक चमत्कार किया कि अपनी परछाई का फौरन एक सुंदर दूत बनाया। अपनी परछाई का फौरन एक सुंदर दूत बनाया है। भोला बोले जाओ प्यारे, भोला बोले जाओ प्यारे, सब से समझाया है हर आज उसी समय अपनी परछाई का एक दूत बनाया और दूत से कहा तुम चले जाओ विष्णु के पास और जा करके उनसे ये कहना कि अगर तुमने लक्ष्मी को सजा दिया है तो सजा तुमको भी भोगना पड़ेगा। और मेरा संदेश जा करके सुना देना कि तुमने श्राप दिया और श्राप के साथ में वरदान ऐसा दिया जिसका आपके सिवा कोई काट नहीं है। लक्ष्मी किसी दूसरे का सहयोग लेंगे क्या बच्चा पैदा करने में? पतिव्रता है। इसलिए कि आओ घोड़ा बन के तुम अब बच्चा करो सुदानी। आओ घोड़ा बन करके तुम बच्चा करो सुदानी। जो तुमने दी सजा इन्हें, जो तुमने दी सजा इन्हें, सोई तुम भोगो पानी। महाराज सुने जब शिव दूतन ये बैन, उसी समय चल पड़ो मन से आए पहुंचो हरि। विष्णु देखा धीरे मुस्काए के कछु कुशल पूछ रही है। विष्णु बोले उसी समय हंस के कछु कुशल पूछ रही है। मेरे भगत प्रेमियों, भगवान शंकर का दूत भगवान शंकर ने जब कहा कि जाओ विष्णु से कह दो जा करके कि घोड़ा बन करके लक्ष्मी से पैदा करो बच्चा, इनके जीवन को मुक्त करो। तुम भी घोड़ा बनो। तुमने घोड़ी लक्ष्मी को बनाया तो तुमको भी घोड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी है। क्या उसके धर्म को बर्बाद करना चाहते हो? वो किसी और को नहीं अपनाएगी, और जब और को अपनाएगी नहीं तो बच्चा कैसे पैदा होगा? इसलिए तुम्हें आना है और घोड़ा बन के तुम्हें भी रहना है। दूत ने जा करके जब भगवान वैकुंठनाथ के दरबार में सारी खबर बताई, भगवान विष्णु से कहा कि मैं शिवदूत हूं, उन्होंने हमारे को भेजा है और उनकी खबर है कि आपने लक्ष्मी को घोड़ी बनाया श्राप दे करके, और ये वरदान दिया कि जब बच्चा एक पैदा होगा उसके बाद योनि छूटेगी। तो शिव का कहना है कि तुम्हारे अलावा फिर बच्चा कौन पैदा करेगा? बच्चा तो पति के संसर्ग से ही होता है ना। इसलिए शिव का कहना है कि घोड़ा बन करके आओ और आ करके लक्ष्मी की योनि छोड़ाओ। भगवान विष्णु ने जब ये बात सुनी एकदम से सन्न से रह गए। मामला तो गड़बड़ हो गया, ये गलत तो हमारा श्राप हो गया, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने हाथ की तलवार अपने गर्दन पर कर रही है। ठीक है, मैं अपने शिव प्यारे की बात को टाल नहीं सकता। ये दूत जाओ, हम अवश्य उनके आदेश का पालन करेंगे। अरे अस कही चले तुरत हर साई, अस कही चले तुरत हर साई,
गए हिमालय में हरि आई, घोड़ा रूप धर्यो ता ठाई। लक्ष्मी से बालक जन्माओ, लक्ष्मी से बालक जन्माओ, बनी अश्वमहा यदुराजी, लक्ष्मी से बालक जन्माओ। मेरे भगत प्रेमियों, भगवान विष्णु उसी समय बैकुंठ से चल करके हिमालय में आए और घोड़े का रूप धारण किया और लक्ष्मी के साथ में घोड़े के रूप में स्वयं रहने लगे। वो घोड़ी के रूप में है, वो घोड़े के रूप में है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होने पे लक्ष्मी घोड़ी के स्वरूप में गर्भ धारण किया और जब पूर्ण समय हुआ बच्चा पैदा हुआ और बच्चा के पैदा होते ही लक्ष्मी का स्वरूप पलट गया। लेकिन बालक पैदा हुआ तो कोनो घोड़ा का बच्चा नहीं था। शरीर उस बच्चे का बिल्कुल मानव के तरीके, हाथ पैर आंखें मुंह कान नाक, मानव का बच्चा। केवल लक्ष्मी का शरीर घोड़ी का जरूर है, लेकिन बच्चा मानव का ही है। लक्ष्मी ने जिस समय बच्चे को देखा उनका स्वरूप पलट गया, स्वयं अपने असली रूप में आ गई। भगवान ने भी अपना असली रूप पलट करके विष्णु के रूप में आ गए। आज जिस समय उस बच्चे को लिया तो आज लक्ष्मी गोद में लेकर के उस बच्चे को और कहती है, स्वामी आपने कृपा कर दिया, श्राप दिया था और निवारण भी कर दिया, अब चलो अपने लोक। गोद लिए अपने बच्चे को चली हूं अनते धाई, लक्ष्मी काल के हाल के बोले आई क्षण हरि राई। भगवान विष्णु लक्ष्मी अपने बच्चे को गोद में लेकर के चल पड़ी। भगवान विष्णु ने कहा, ये क्या, ये बच्चे को तुम कहां ले जा रही हो, इसे यहीं छोड़ दो। लक्ष्मी कहने लगी, आप ये क्या कह रहे हो, मैं अपना बच्चा छोड़ दूं? मैं हूं माता ये बेटा ना तजा मेरे पे जाई, ये क्या प्रभुवर मेरे यहाँ पे आज्ञा ले सुनाई। मेरे भगत प्रेमियों, बच्चे को लेकर के लक्ष्मी जी चल पड़ी। भगवान ने कहा, ये बच्चा धरती का है, वैकुंठ का नहीं है, इसलिए ये धरातल पे ही रहेगा। तुम चलो अपने वैकुंठ को और इस बच्चे को यहीं छोड़ दो। लक्ष्मी कहने लगी, स्वामी आप क्या कह रहे हो, ये मेरा बेटा है और मैं अपने बच्चे को छोड़ दूं अनाथ यहाँ, किसके सहारे? भगवान ने कहा, चिंता न करो, इसके लिए यही सारी व्यवस्था है। शायद ये किसी के जीवन में उजेला फैलाएगा। आपको केवल इतना करना है जितना हमने कहा है, और इतना कह करके उसी समय उस बच्चे को छुड़वा दिया। लक्ष्मी कहने लगी, किसके भाग में डाल रहे हो मेरे बच्चे को? भगवान विष्णु कहने लगे, सुनो, अरे नहुसक बेटा भूपयाती तुरबसुता को प्यारो है, बिना पूत को सोई अब सुन ले जो भक्त प्यारो है। बिनु बेटा तप करे जंगल में, सुन ले मेरी प्यारी, ताको बेटा ये बन गई है, सुन ले सच अगारी।
विष्णु कहने लगे, इस धरातल पे इसमें चंद्रवंश में उत्पन्न होने वाला यदु का छोटा भाई जिसका नाम है तुर्वसु, ययाति की पत्नी जो देवयानी से हुआ था, इस तुर्वसु के कोई संतान नहीं है, ये बच्चा उसी के भाग में जाएगा, छोड़ दो इसे। बच्चे को लक्ष्मी ने छोड़ दिया, लेकिन तब तक एक घटना घट गई दूसरी। क्या? गंधर्व लोक से एक गंधर्व पत्नी के सह आयो, गंधर्व लोक से एक गंधर्व अपनी पत्नी के सहित धरती पे घूमने विचरने आया था, पर्वतों के इलाके में आनंद से विचर रहा था। उसी समय घूमत घूमत देखा ये सुंदर पुत्र पायो, बच्चे को पा गया वो गंधर्व। वो दोनों पति पत्नी बड़े खुश हैं। क्यों? महाराजन इनके संतान है कोई भाई, रहे निकूते का कारण गए पुत्र पाई हर साय। इन दोनों गंधर्व और गंधर्वी की कोई संतान नहीं थी, बड़े खुश हो गए। परमात्मा ने मेरे को निकूता देख करके सपूता बना दिया। लइके सुंदर सुघर सलोनो बेटा लोक में निज आई, लइके सुंदर सुघर सलोनो बेटा लोक में निज आई। मेरे भगवत प्रेमियों, वो गंधर्व और गंधर्वी दोनों उस बच्चे को लेकर के स्वर्ग में गए। राजा इंद्र ने देखा, उसने कहा ये बच्चा किसका उठा लाए? अरे धरातल का है, ये स्वर्ग का अधिकारी नहीं है, ले जाओ इसको जहां से लाए हो वहीं छोड़ करके आओ। दोनों गंधर्व और गंधर्वी, मन नहीं करता है छोड़ने का, लेकिन राजा ने मजबूर किया इंद्र ने, जहां से लाए हो वहीं छोड़ के आओ। नहीं रखने दिया। उस बच्चे को ला करके उसी जंगल में एक शुद्ध स्थान पे जाकर के और लिटा दिया, चले गए। और तब तक कि घूमते घूमते उसी समय वह तुर्वसु वहां पर आई गए। उसी समय वह तुर्वसु वहां पर आई गए। देखा सुंदर बेटा पाया, देखा सुंदर बेटा पाया, मन में अतिशय अति तुर्वसु घूमता हुआ जंगल में अचानक उसी स्थान पे पहुंच गए। और जो पहुंचा तो देखा सुंदर सा बालक पड़ा है, जो अनाथ है, कोई आगे पीछे दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ से देखा, बच्चे को उठा लिया और उठा करके मन में सोचने लगा, धन्य है विधाता, हमारा भाग्य बड़ा सुंदर है कि मेरे भाग्य में सितारा आ गया। मेरे भगवत प्रेमियों, उस बच्चे को ला करके मकान में अपने प्रेम से पालन पोषण करने लगे तुर्वसु।
और इस बच्चे का नाम क्या रखा? एक वीर। इस बच्चे का नाम रखा एक वीर। लेकिन एक इसका पहला नाम और कुछ है। एक वीर तो इसने रखा, लेकिन यही जो है आगे चल करके हाय हाय के नाम से विख्यात हुआ। इसका पहला नाम था हाय हाय। हाय हाय क्यों नाम पड़ा इसका? हाय माने होता है घोड़ा, हाय हाय, लेकिन यहां डबल हाय लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ हाय हाय मतलब घोड़ा घोड़ी, मतलब घोड़ा घोड़ी। भगवान विष्णु घोड़ा, लक्ष्मी घोड़ी के रूप में इसको जन्म दिया और इसी कारण इसका नाम पड़ा हाय हाय। परंतु तुर्वसु ने इसका नाम दूसरा रखा एक वीर। इस बच्चे का पालन पोषण करके जिस समय तैयार किया, पढ़ा लिखा करके बहुत वीर बलवान है। इसके आगे कोई इस ब्रह्मांड के अंदर शक्ति नहीं दिखाई दी जो इससे जीत पाती। भगवान विष्णु का बच्चा है ना, इसलिए कि धर्मात्मा सुधर सलोना है और महिमा जिसकी अनियारी है। धर्मात्मा अतिशय भारी है, महिमा जिसकी अनियारी है। अब दसों दिशों में, अब दसों दिशों में यश गूंजा, जो ऋषियों का सुखता। वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पुत्र है नाम एक वीर। दूसरा नाम, पूरे भूमंडल के ऊपर इसने अपने एक भुजाओं के बल से एक छत्र स्वयं राजा बन गया। सारे दुष्ट आत्माओं को समाप्त करके और धर्म के जो है इसने धर्म की ध्वजा को सारी पृथ्वी पे लहराया। अब चलते हैं दूसरी दिशा। एक दूसरा राजा था, उसके पास उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने